है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। लगातार जो बयान, लगातार जो खबरें निकल करके आ रही हैं, उससे अब साफ होता नजर आ रहा है कि गुजरात लॉबी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी तरह से यह मान करके चल रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाएगा। पिछले दिनों जब ये खबर चल रही थी तब कोई पुख्ता खबर उस तरह से नहीं आ पा रहा था कि इस खबर का विश्लेषण किया जा सके। लेकिन अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं हो रही हैं, अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है, उससे अब साफ होता नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। आप जानते हैं कि जब जब किसी प्रदेश के सत्ता का परिवर्तन होना होता है, उसके बाद से ही उस प्रदेश के तमाम दफ्तरों में जो महत्वपूर्ण दफ्तर होते हैं उनमें आग लगने की खबरें सामान्य हो जाती हैं। वो चाहे बिहार की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो अन्य राज्यों की बात हो, जब भी ऐसा लगता है कि अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है तो उन विभागों में भीषण आग लगती है और तमाम जरूरी फाइलें, तमाम जरूरी कागजात उस भीषण आग में जल करके खाक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों में कुछ ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के तमाम वो जो विभाग हैं, जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, उन विभागों में भीषण आग लगने की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशालय यानी प्रयागराज में जो शिक्षा निदेशालय है, उस शिक्षा निदेशालय में आज भीषण आग लग गई। भीषण आग के बाद यह बताया जा रहा है कि उस निदेशालय में जो जरूरी फाइलें थी, जो जरूरी डॉक्यूमेंट थे, वो जलकर खाक हो गए। आग इतनी भीषण थी कि जब दमकल कर्मी जब उस आग को बुझा रहे थे तो वो भी कंट्रोल करते करते मतलब लंबा समय लगा उस आग को कंट्रोल करने में। उसके बाद तमाम और मंत्रालय पिछले 2-3 दिनों में उनमें आग लगी है और भयंकर आग लगी है और बताया जा रहा है कि जरूरी फाइलें जल करके खाक हो गई हैं। क्या ये तमाम विभागों में जो आग लग रही है, क्या ये तमाम विभागों में आग लगने के बाद जो जरूरी फाइलें जल जा रही हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट जल जा रहे हैं, वो जानबूझ करके ऐसा कुछ हो रहा है या सच में वो आग किसी शॉर्ट सर्किट से या किसी अन्य कारणों से लग रही है? उत्तर प्रदेश की राजनीति से लगातार ये खबरें निकल करके आती रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की कवायद, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा करके दिल्ली भेजने की कवायद मोदी और शाह, गुजरात की जो जोड़ी है, वो लगातार करने का प्रयास कर रही है। आरएसएस की ओर से भी कई ऐसे बयान आए। मोहन भागवत जो हैं, कई इस तरह की बातें उन्होंने की जिससे लगा था कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होगा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो हैं उनको बदला जाएगा। पिछले दिनों जिस तरह से बयान आ रहे थे, मैंने एक वीडियो की थी उस पर कि कैसे तमाम उन नेताओं के, केशव प्रसाद मौर्य के जो बयान आ रहे हैं और जो एनडीए के साथी, एक विधायक ने मंच से, केशव प्रसाद मौर्य के मंच से ये बात बोली थी कि हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाएं, केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो जाएं और उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश की जो कुर्सी है, वो केशव प्रसाद मौर्य संभालें। तमाम विधायक योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे। गाजियाबाद में जिस तरह से एक विधायक जो यात्रा निकाल रहा था और उसके कुर्ते को, तमाम ये खबरें चल रही थी जिसका विश्लेषण मैंने पिछले दिनों किया था। लेकिन आज ये जरूरी बात इसलिए हो गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो तमाम विभागों में आग लग रही है, उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों में जो जरूरी कागजात जल रहे हैं, वो पूरी तरह से शक की सुई अब साफ कर रहे हैं। शक की सुई अब उधर ही जा रही है। जो लोग सोच रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि चुनाव से पहले यानी 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ को हटा करके केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये खबरें सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं। ये खबरें विधायक जो लगातार बयान दे रहे हैं उससे भी साफ हो रही हैं। अब एक खबर आई है, उसको देख लीजिए, पत्रिका ने छापा है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय में लगी भीषण आग बुझाने में जुटे फायर कर्मी। उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशालय में भीषण आग लग गई। तमाम जरूरी कागजात जो थे वो जल गए। हार्ड डिस्क तक की खबर आ रही है कि उस निदेशालय में हार्ड डिस्क तक भी नहीं बचा है और सब जल करके खाक हो गया है। आग इतनी भीषण थी कि दमकल कर्मी जो थे, जो फायर कर्मी थे, वो भी इस आग पर काबू करने में नाकाम हो रहे थे। आग का स्केल बहुत बड़ा बताया जा रहा है।
इसके बाद एक खबर और आई थी पिछले दिनों कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के एक अन्य विभाग में आग लगी थी। दैनिक भास्कर ने यह खबर छापी थी कि लखनऊ परिवहन मुख्यालय में लगी आग, कर्मचारी जान बचाकर भागे, 2 दमकल ने 20 मिनट में काबू पाया। अब जो जरूरी विभाग है, शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश का एक जरूरी विभाग है, परिवहन का जो डिपार्टमेंट है, परिवहन मुख्यालय जो है वो भी एक जरूरी डिपार्टमेंट है, उसमें भी आग लगी। आग में यह बताया गया कि उसमें भी जो जरूरी कागजात थे वो जल गए, जरूरी जो फाइलें थी वो जल गईं। अब ये आग क्यों लग रहा है? मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि जब जब ये लगता है किसी नेता को, किसी मंत्री को कि उसका अब कुर्सी जाने वाली है, उसका पद जाने वाला है, तब उसके विभाग में ऐसे भीषण आग लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलावे अन्य राज्यों में भी ऐसी खबरें आती हैं, बिहार में, दिल्ली में, तमाम ऐसे राज्यों में खबरें आती रही हैं कि आग लगती है और उस विभाग के जरूरी फाइल जलकर खाक हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से जो ये एक मैसेज निकल करके आ रहा है, उत्तर प्रदेश से ये जो खबर निकल करके आ रही है, उससे अब साफ हो रहा है कि गुजरात की लॉबी कुछ तो कवायद कर रही है उत्तर प्रदेश को लेकर के। एक खबर और है, यूपी डेस्को में जो है, यूपी डेस्को का जो ऑफिस है उसमें भी आग लगी। यूपी डेस्को के ऑफिस में लगी भीषण आग, कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और सरकारी फाइल जलकर राख हो गए। तो ये जो तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, ये जो तमाम जरूरी मंत्रालय हैं, उन्हीं मंत्रालयों में आग लग रही है, उन्हीं विभागों के दफ्तरों में आग लग रही है और जरूरी फाइलें, जरूरी कागजात जलकर खाक हो जा रहे हैं। ये तमाम चीजें जब उत्तर प्रदेश में हो रही हैं तो उससे अब ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के बीजेपी और मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो अब कुछ प्लान कर रहे हैं। उस प्लान में एक हिस्सा उसका ये भी है कि उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, वो भी लगातार ये बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वो केशव प्रसाद मौर्य को देखना चाहते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य की सक्रियता पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से वो सक्रिय हैं, उसको भी देख करके ये लग रहा है कि कुछ तो मैसेज केशव प्रसाद मौर्य को भी मिला है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों कैसे सूचना विभाग जो उत्तर प्रदेश का है उसमें एक बड़े अधिकारी जिसके ऊपर तमाम आरोप लग रहे थे, उस अधिकारी को भी चुपके से हटा दिया गया, उसको खादी विभाग में भेज दिया गया। तो तमाम ये चीजें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो पद है, क्या उसमें बदलाव होने जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ सच में अब केंद्र की राजनीति में जाने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को देखा जा रहा है। ये तमाम चीजें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। आप जो तमाम ये खबरें चल रही हैं, ये तमाम विभागों में जिस तरह से अचानक आग लग जा रही है, इन विभागों के में जो आग लग रही है उसमें जो जरूरी फाइलें जल करके खाक हो जा रही हैं, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 2027 में जो चुनाव आने वाला है, उसके पहले ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को गुजरात की लॉबी छोड़ेगी नहीं, हटाएगी वो पद से। वो लोकसभा चुनाव के बाद भी कवायद हुआ था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे तैसे अपने पद को, अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने में सफल हो पाए थे, लेकिन वो कवायद रुकी नहीं थी। किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य लगातार जो उस समय बयान दे रहे थे, डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक हैं, वो भी लोकसभा चुनाव के बाद जब कवायद हो रही थी तो किस तरह से बयान दे रहे थे, आपने सारा सब कुछ देखा था। लेकिन अब जो ये चल रहा है, अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है, उत्तर प्रदेश के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, वो पूरी तरह से अब साफ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ तो बड़ा होने वाला है। जो अभी पर्दे के पीछे खिचड़ी पक रही है, पूरी तरह से जो खबरें हैं वो सामने निकल करके नहीं आ पा रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये बात साफ है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के पद पर खतरा मंडरा रहा है और मोदी और शाह पूरी तरह से कवायद कर रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य या अन्य किसी नेता को, योगी आदित्यनाथ के अलावे अन्य किसी नेता को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए।